वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञाश्वरात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वसतु शिवदं तापत्रयो नमोलनं श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृदवदत्त कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्द्रवितसंयुतं जगद्भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्तात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादमते तस्य वशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अथ नवमो अध्यायः 7वें स्कंद के 9वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति।
नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरसराः नोपैतुं शकन्मन्यो संरम्भं सुदुरासदम् साक्षात् साक्षात् श्रीप्रेषिता देवैः दृष्ट्वा तन्मदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयं योपेः स्वपित्रे कुपितं प्रभुम् ततेति शनकैराजन् महाभागवतोऽर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननावृद्धिस्ताञ्जलिः सपादमूले पतितं तमर्कवकम् विलोक्य देवाः कृपया परिलुप्तः उत्थाप्य तीक्ष्णदयात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तदीयां कृताभयम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च स्वरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवेशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी आगे कथा कह रहे हैं। एक सेकेंड, क्या हुआ इधर आओ। भागवतम चल रही है, शांत रहोगे। सुनो, इसको बाहर निकालो, ताला अंदर लगा दो। सुनो, इसको बाहर निकालो इसको। बदमाशी नहीं, बाहर निकाल के ताला लगा दूंगा। बाहर ही बदमाशी करना, ठीक है। अच्छा, आज से तुम्हारी ना काला पानी की सजा शुरू करूंगा, ठहरो। तुम्हें पता चलेगा अभी। बहुत माँ के लार लार से बिगड़ गया ना। हरे कृष्णा। तो नारद वाचा, नारद जी इस कथा को सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और नारद जी, युधिष्ठिर जी और नारद जी दोनों के संवाद के साथ ही यह अध्याय, नहीं यह अध्याय नहीं, ये स्कंध ही समाप्त होता है। अन्य अन्य बहुत तरह के प्रश्न करेंगे, लेकिन अभी उसे पहले प्रहलाद जी की स्तुति हम लोग समझ लेते हैं। प्रहलाद जी की स्तुति में भगवान की प्रहलाद जी ने भगवान को बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति किया है। नारद जी ने कहा इस प्रकार से, ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध आवेश को शांत नहीं कर सके। इन लोगों ने कितना भी प्रणाम किया, दंडवत किया, लेकिन भगवान नरसिंह देव के क्रोध के आवेश को शांत नहीं कर सके और न उनके पास ही जा सके। किसी को उसका और छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा, लेकिन
जब लक्ष्मी जी ने भगवान का वह अद्भुत रूप देखा तो लक्ष्मी जी भी भय से उनके पास तक जा तक न सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा न सुना था। देखो कौन है बाहर, देखो बाहर कौन है, स्कूटर की चाबी ले लो। तो ऐसा भय, लक्ष्मी जी भयभीत हो गई भगवान को देख करके। अब क्या करे देवता लोग। हाँ, दिखाओ कहाँ है, इधर आओ। तो तो अब जो है, तब ब्रह्मा जी ने अपने पास खड़े थे, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी ने प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशम योपेयि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम् ततेति शनकैराजन् महाभागवतो अर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम वृद्धिजाञ्जलि सपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिलुप्तः उत्थाप्य चक्षीर्ण ददात कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी को कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम्हें भगवान के पास जाओ और उन्हें शांत करो। ए, आवाज आ रही है, अंदर जाओ, अंदर जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, हल्ला मत करो, अंदर जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पिता पे ही तो कुपित हुए थे भगवान, और तुम्हारे रक्षा के लिए तो तुम ही भगवान को मना सकते हो। अब उन्हीं के पास जा करके भगवान को सिर्फ तुम ही शांत कर सकते हो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी को जो आज्ञा कह करके और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्रहलाद महाराज ने। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। भगवान का हृदय भर आया है, नरसिंहदेव भगवान का हृदय भर आया। यूं तो भगवान बड़े क्रोधित थे नरसिंहदेव भगवान, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि नन्हा सा बालक चरणों में लेटा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, बच्चों के ऊपर भगवान वैसे क्रोध भाव छोड़ करके उन्होंने प्रहलाद महाराज को उठाया और प्रहलाद महाराज के सिर पर भगवान ने अपना कर कमल रख दिया। भगवान का कर कमल ऐसा जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को भी अभयदान देने वाला होता है। भगवान के कर कमल प्रहलाद महाराज के सर पे रखते ही
सारे अशुभ संस्कार, जो बच्चे कुछ अशुभ संस्कार थे, वो भी खत्म हो गए। भगवान के हाथों का स्पर्श करते ही तत्काल प्रहलाद महाराज को भगवान तत्व का, भगवत तत्व का, परम आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद से मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद के अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्वक, भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति किया उन्होंने, प्रहलाद जी ने। अब प्रहलाद महाराज जी ने जो स्तुति किया भगवान की, वो हम लोग सुनेंगे। प्रहलाद महाराज ने भगवान को कहा, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहि नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्नुः किं तोष्टुम् अर्हति स मे हरिरुग्रजातिः। बोला प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कहा भगवान को कि ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में स्थित रहती है, सत्वगुण में ही स्थित रहती है, लेकिन फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते होगे? प्रहलाद महाराज की स्तुति का पहला शब्द यही है कि ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि है, अर्थात ब्रह्मादय सुरगना मुनि और मुनि मुनयो अथ सिद्धा, मुनि सिद्ध ब्रह्मादि देवता सब के सब जो सतगुण में ही रहते हैं, जब उनकी प्रार्थना से आप प्रसन्न नहीं हुए तो क्या मेरे जैसे घोर असुर जाति में उत्पन्न हूं, आप मुझसे संतुष्ट हो सकोगे? मैं समझता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। भगवान को कितना भी धन दिखा दो, कितना श्रेष्ठ कुलीनता दिखा दो, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सब भगवान को संतुष्ट कर नहीं सकता। तो फिर संतुष्ट कैसे होते हैं भगवान? बोले भक्ति से। तो भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए। तो बोले भक्ति में धन, भक्ति में कुलीनता, भक्ति में रूप, भक्ति में तप, भक्ति में विद्या, भक्ति में ओज, भक्ति में तेज, भक्ति प्रभाव, भक्ति के साथ बल, भक्ति के साथ पौरुष, भक्ति के साथ बुद्धि, भक्ति के साथ योग, ये सब गुण अगर भक्ति के साथ लग जाए तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे क्या? है। तो ये बात है। इन्होंने यही कहा कि जो ये सब जो गुण है, धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, ये सबसे तो आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते हो। आपको संतुष्ट करने का तो एक ही है कि भक्ति से।
लेकिन यहाँ यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि भक्ति के साथ यदि इन सब चीजों का समागम हो जाए, अर्थात भक्ति से भक्ति बुद्धि, भक्ति पौरुष, भक्तिमय तेज, भक्ति युक्त विद्या, भक्ति युक्त तप, तो बोले उससे भी नहीं प्रसन्न होंगे क्या? तो बोले नहीं, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसमें किसी प्रकार की उपाधि नहीं होता है। भगवान उपाधि शून्य भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जबकि धन का होना, तप का होना, विद्या का होना, ओज तेज प्रभाव बल पौरुष, ये सब, यहाँ तक बुद्धि योग, अगर भक्ति के साथ भी ये किया जाए तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ये मिश्रा भक्ति हो जाता है, उपाधि युक्त भक्ति हो जाता है। उपाधि युक्त भक्ति, उपाधि युक्त भक्ति जो है नहीं चलेगा। शुद्ध भक्ति उपाधि युक्त भक्ति नहीं है। तो इसलिए बोला कि ये सभी गुण भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। वो शुद्ध भक्ति जिसमें कोई उपाधि न हो, शरणागत हो, अनन्यता हो, भगवान के ऊपर ही आश्रित हो। उपाधि युक्त भक्ति में भगवान की प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति जो कहते हैं ना अनन्यता, वो नहीं होता है। कहीं न कहीं उपाधि भगवान की अनन्यता को खत्म कर देता है, और उपाधि के ऊपर व्यक्ति को कहीं न कहीं आश्रित मना बना रहता है। तो इसलिए उपाधि युक्त भक्ति नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गजेंद्र, गजेंद्र का एग्जाम्पल दिया। भगवान गजयुक्त पाय, भक्त्या तुतोष भगवान गजयुक्त पाय। गजेंद्र अपनी उपाधि से, गजेंद्र तो पहले भी भक्त था, जब भगवान को प्रार्थना किया तभी भक्त था। लेकिन फिर पहले और अब में क्या अंतर है? पहले गजेंद्र अपनी उपाधि के चक्कर में था। उसको लगता था कि मैं राजा हूँ, मैं हाथी बड़ा हूँ, मेरे पास इतने सारे रिश्तेदार नातेदार हैं, हम बच जाएंगे, हमें बचा लिया जाएगा, मेरे में भी शक्ति कम नहीं है, मैं ग्राह से निकल जाऊंगा। जब तक उपाधि रही तब तक गजेंद्र ने भगवान को याद भी नहीं किया। याद किया भी होगा तो अनन्य आश्रय से नहीं किया। उसको अपने बल पौरुष की ज्ञान थी, जब तो 1000 वर्ष तक वो कोशिश करता रहा व्याघ्र से निकलने के लिए। 1000 वर्ष तक बताओ, कोई 1000 वर्ष तक कोशिश कर सकता है मुसीबत से निकलने की? जब नहीं निकल रहे हो तो तुरंत भगवान के शरणागत आना चाहिए, लेकिन नहीं। पहले गजेंद्र को उपाधि थी, वो उसका बल पौरुष, वो राजा हूँ, सबसे श्रेष्ठ हाथी हूँ, मेरे सारे नाते रिश्तेदार हैं, सबकी सहायता से तो मैं बच ही जाऊंगा, अपनी कोशिश करता रहा। 1000 वर्ष तक उपाधि युक्त कोशिश करता रहा, कुछ नहीं हुआ। तब जाकर के उसने जब पूरा उपाधि शून्य होकर के भगवान की भक्ति की, भगवान को याद करके भगवान की प्रार्थना किया गजेंद्र, तब जाकर के उसको भगवान ने बचाया। तो कभी कभी मनुष्य भी अपने उपाधि को लेकर के भक्ति करता है, इसमें भगवान की आश्रय खत्म हो जाता है। व्यक्ति उपाधि का ही आश्रय लेता है। अगर उसके पास बल है, पौरुष है, विद्या है, ज्ञान है, तप है, दान करता है, या पैसा कमाने वाला है, धनवान है, तो ये जितनी भी क्वालिटीज है ये सब भगवान को आश्रित नहीं बनने देता है। कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हमारे पास धन है, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा धन पे है। धन चला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, धन रहता है तो हम खुश रहते हैं, हाँ चलो धन है तो हम भक्ति कर सकते हैं। पूरे जीवन का आश्रय भक्ति होना चाहिए। जो धन के आश्रय पे लोग भक्ति करते हैं, धन है तो भक्ति करने में आसानी होगी। शुरुआत में ऐसा हो सकता है, सोचने वाला सोच सकता है, लेकिन
जब धन आता है, आराम से भक्ति करने का माहौल मिलता है, कुछ धन से, धन के सहारे, तो शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन इसको एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमको एक समय में धन के ऊपर आश्रित ना होकर के भगवान के ऊपर आश्रित करके भक्ति करना है। अर्थात मन से धन हट जाए, भगवान की भक्ति ही रहे। अभी क्या है, धन है इसलिए भक्ति का माहौल है, और धन में कोई कमी आए, नौकरी चला जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तब मन की स्थिति देखो कि क्या होता है। भक्ति में मन लगता है या धन के पीछे ही दिमाग बना रहता है कि हाय हाय इतना नुकसान हो गया। तब पता चलता है कि हम किसके आश्रित थे, भगवान के आश्रित थे या धन के आश्रित थे। तो कहने का मतलब यह है कि बुराई नहीं है कि धन के ऊपर आश्रित होकर के शुरू में भक्ति प्रारंभ की जाए, लेकिन भक्ति में उन्नति, भक्ति में प्रगति का लक्षण यह है कि बाद में धीरे धीरे धन को भूल जाएं, भगवान पे आश्रित हो जाएं। जैसे एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ के हम छत पे चढ़ते हैं, सीढ़ी को भूल जाते हैं, हम सीढ़ी को याद नहीं रखते हैं जब हम चढ़ जाते हैं तो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर छत पे चढ़ने के बाद सीढ़ी को ही ध्यान देता रहे कि सीढ़ी इतने स्टेप का बना हुआ है, सीढ़ी ऐसा है, सीढ़ी वैसा है, सीढ़ी 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 सीढ़ी, तो छत का आनंद लेगा क्या? तो छत पे चढ़ के भी वो सीढ़ी पे अटका हुआ है। उसी प्रकार से उपाधि खराब नहीं है, खराब ये तब हो जाता है जब बहुत समय के बावजूद भी भक्ति में अनन्य आस्था भक्ति न करके उपाधि युक्त भक्ति में ही लगे रहते हैं। राधे श्याम। तो इसलिए गजेंद्र की तरह समय नहीं लगना चाहिए 1000 वर्ष, बल्कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो उपाधि शून्य भक्ति करना चाहिए। तो बोले भक्ति, ऐसी यदि भक्ति हो उसी से आप प्रसन्न हो सकते हैं अथवा नहीं। मेरी समझ से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, विप्राद द्विषड गुण युतार अरविंद नाभ पादा अरविंद विमुखा चपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। प्रहलाद जी ने कहा देखिए, मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है। कहते हैं ये 12 गुणों से, अगर अगर कोई ब्राह्मण है जिसके अंदर ये 12 के 12 गुण है, कौन से 12 गुण हैं? इन 12 गुणों से कौन से 12 गुण बताओ? यही 12 गुण, धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, तेज, ओज, प्रभाव प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, 12 गुण है। तो बोले ये 12 गुण यदि ब्राह्मण में हो, लेकिन वह भगवान के चरण कमल में उसका मुख नहीं है, अर्थात विमुख है, तो उससे अच्छा बताया कि चांडाल है श्रेष्ठ, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ चांडाल है जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राण भगवान के चरणों में अर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। ब्राह्मण यदि भगवान के भक्ति से विमुख है तो वो चांडाल से भी नीच बताया गया है। जो ब्राह्मण होकर के भी भक्ति नहीं कर रहे भगवान का, वो शूद्र तो छोड़ो, चांडाल से भी नीच बताया है। क्योंकि चांडाल यदि भगवान की भक्ति करता है तो वह तो अपने कुल तक को पवित्र कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण शुद्ध जाति में वेद का ज्ञान, ये सब गुण रखने के बावजूद भी वह अपने को ही पवित्र नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भगवत विमुख है। तो भगवत विमुखी ब्राह्मण से कहीं अच्छा है भगवान के भक्त चांडाल, शूद्र, अंत्यज। ऐसे ब्राह्मण होने का कोई फायदा नहीं है जो भगवान के भक्ति में जिसका मन नहीं लगता हो, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में समर्पित अपना मन वचन कर्म को नहीं करता हो। मन वचन कर्म धन और प्राण, यहाँ तक कि प्राण भी, मन भी, वचन भी, कर्म भी, धन भी, ये 5
भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। आज के ब्राह्मणों को ये भी पता नहीं है, ज्यादातर ब्राह्मणों को ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। ज्यादातर ब्राह्मण को तो यही पता नहीं है कि भगवान कौन है कि नहीं। उनको कहो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ये मानने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण तैयार नहीं होंगे। गीता तो पक्की बात है, ब्राह्मण पढ़ता ही नहीं है और पढ़ सकता ही नहीं है। कितने टिपिकल ब्राह्मण है जो गीता पढ़ा हो, बताओ? बहुत कम। गीता के रहस्य को जानता हूँ, बहुत कम। समझे? और यदि गीता पढ़ भी लिया तो क्या फायदा, ज्ञान हो गया लेकिन भक्ति नहीं। तो शुष्क ज्ञान है, भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है, ड्राई नॉलेज। शुष्क ज्ञान लेके क्या फायदा है? इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान तो है, ज्ञान रहता भी है, यहाँ वहां से ज्ञान ले लिए हैं, दो चार किताब पढ़ के या जैसे तैसे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं। तो बोले कि भगवान का मुख और विमुख का क्या मतलब है? भगवान का सन्मुख होना अर्थात भगवान की भक्ति है, भगवान का विमुख होना अर्थात भगवान की भक्ति को स्वीकार करना नहीं करना। और पहले तो ये जान ले कि भगवान कौन है। पहले तो ये मान ले कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। वास्तव में भगवान कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी ने कहा है। गोविंदम आदि पुरुषम तदहम भजामि, है ना? तो भगवान कृष्णस्तु, हे कृष्ण आप ही भगवान हैं। बाकी तो सब भाग्यवान ही हैं जिस पे आपकी कृपा हुई है। जिस पे आपकी अनुग्रह होता है वो सब भाग्यवान ही है। आप ही स्वयं भगवान हैं। भगवान की कृपा जिस पे हो वह भाग्यवान होता है। बहुत गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, कोई छोटी मोटी बात नहीं बताया जा रहा है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? तो समझ में आ रही है, हम लोग को नहीं आ रही है? इसलिए बोला कि ये 12 गुण जो है, ये 12 गुण के साथ भक्ति भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। गुण को तो छोड़ना पड़ेगा, क्यों? भगवान निर्गुण है। निर्गुण भगवान सगुण से कैसे प्रसन्न होंगे? आगे बोला है कि सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। भगवान अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार करते हैं। अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना पूजा किया हुआ भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, भक्ति के बिना। कि भक्ति 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 सुनते सुनते ऐसा लग रहा है जैसे भक्ति है क्या, भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान को 56 भोग लगा के खिला रहे हैं फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे भाई? हाँ, भगवान किससे प्रसन्न होंगे बताओ? तो कौन सी भक्ति करे भगवान प्रसन्न हो जाए? भगवान के प्रति आश्रित, भगवान का आश्रय स्वीकार करना, अन्य किसी भी जीव का, वस्तु का लालच नहीं, निर्भरता नहीं, सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। वैसे अभी अभी हम लोगों ने कल ही सुना था, भक्ति का स्वरूप भी किसी ने बताया था ना, प्रहलाद महाराज ने बताया था भक्ति का स्वरूप। दैत्य बालकों को बताया था ना भक्ति का स्वरूप। प्रहलाद महाराज ने भक्ति का स्वरूप क्या बताया था? यही बताया था। क्या? अनन्य कृष्ण की भक्ति। और भक्ति का स्वरूप बताया कि सदा सर्वदा सभी वस्तुओं में भगवान का दर्शन। और वही यहाँ यहाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं भगवान के सामने कि सर्वशक्तिमान भगवान अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। तो उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान करुणा बस भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई ऑफर किया हुआ कोई भी चीज स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर भक्ति के बिना करते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं।
भगवान ने गीता में इसी को स्पष्ट रूप से कहा है, जे माम भक्त्या, है कौन सा श्लोक है वो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। भगवान यही बात तो उसमें कह रहे हैं कि यदि भक्ति ना हो तो कुछ भी दे दो हम स्वीकार नहीं करते। भक्ति के साथ तो हमको स्वीकार करना पड़ता है, क्यों, करुणा करने के लिए भक्तों के ऊपर। एग्जाम्पल दिया है, जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। तो वैसे ही जैसे अपना मुख सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। तो भक्त जो है भगवान को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ऑफर जो भगवान को है वो भक्त को ही मिल रहा है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। एक बात यहाँ पे नोट करना चाहिए, हमें जल्दीबाजी आगे बढ़ने की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक बात 11वां श्लोक में बहुत अच्छी बात कह दिया, इसको थोड़ा विचार कर लो। 11वें श्लोक में क्या बोला, नैवात्मन प्रभुरयम निर्जलावपूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यत यज्जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री। यहाँ पे एक बहुत अहम बात कह रहे हैं प्रहलाद जी कि देखिए, आपके स्वरूप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है भगवान। उनको किसी क्षुद्र पुरुषों से कोई पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्त लोग की हित करने के लिए करुणावश जो भक्त प्रेम से पूजा करते हैं तो स्वीकार भी करते हैं, लेकिन भक्तों के द्वारा प्रेम में जो भगवान को दिया जाता है और जो भगवान स्वीकार करते हैं, वो बोला कि वास्तव में भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, वो उल्टा भगवान भक्त को दे देते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो, तो आपका चेहरा सुंदर है तो मिरर भी सुंदर हो जाएगा नहीं। अगर सुंदर चेहरे के दर्शन से मिरर के पृष्ठ भाग में भी सुंदरता छा जाती है। तो हम देख रहे हैं प्रतिबिंब को दर्पण में, अपना मुंह देख रहे हैं और अपने मुंह का सौंदर्य देख रहे हैं, और वो दर्पण वापस करके हमको ही सौंदर्य दिखाता है और खुद भी सौंदर्य दिखता है। तो वैसे ही बोले कि भगवान के प्रति जो जो भक्त भक्ति भाव से समर्पित करता है, बाद में वो सारी वस्तुएं भगवान अपने भक्त को ही वापस कर देते हैं, उसे प्राप्त हो जाता है वापस। तो मतलब ये हुआ कि भगवान को भक्ति से जो कुछ ऑफर करते हैं वो भक्त को ही वापस मिल जाता है, भगवान दे देते हैं। क्योंकि भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है भक्ति से, सब कुछ वापस प्राप्त होगा। इसलिए बोले कि मैं तो हमेशा अयोग्य अधिकारी हूं, अनधिकारी हूं, अधिकारी हूं नहीं, फिर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। इस महिमा का गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। वो कौन सी गायन है, तो उस गायन को बोला 13वें अध्याय से देखो, सर्वे यमी विधिकरा स्तव सत्वधामनो ब्रह्मा दयो वयमिवे न चोद्युजंत क्षेमाय भूतय उत्तात्म सुखाय चस्य विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारैः। बोले कि हे भगवान, आप सतगुण के आश्रय हैं, ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं, ये हम दैत्यों के तरह आपसे द्वेष नहीं करते हैं। हे प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं उत्थान के लिए
और उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं आप करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह अब मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन कभी दुखी नहीं होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। बिच्छू और सांप की मृत्यु से किसी को दुख नहीं होता है। कुछ तो ऐसे जीव होते हैं जिसके मृत्यु होने से कोई दुख नहीं होता है। सांप मर जाए, बिच्छू को मार दिया जाए, वैसे ही ये दैत्य के संहार से सभी लोगों को सुख मिला है, दुख किसी को नहीं है। अब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की हम इंतजार कर रहे हैं, बाट बाट जो रहे हैं, दर्शन की बाट जो रहे हैं, इंतजार में हैं। हे नरसिम्हदेव, बोले कि हे नरसिम्हदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। रूपम नृसिंह भिवजाय जना स्मरन्ति। विभाय, विभ या विभा विभय विभा विभ बोलते हैं डरना को, विभयाय डरावना, जना स्मरन्ति, लोग आपके इस स्वरूप को स्मरण करेंगे। जब भय उत्पन्न होगा तो, भय उत्पन्न होगा तो लोग आपके ही इस रूप का स्मरण करेंगे। कौन सा रूप? ब्रह्म उग्र, उग्र रूप है? कौन सा रूप? उग्र रूप ना, नरसिंह भगवान का उग्र रूप। तो बोले कि यह उग्र रूप का दर्शन जब जब भक्त करेगा, आपके इस रूप की यह महिमा है कि भक्त को भय विभज विभ विभ विभयाय है, भय को विभ विभ करके संस्कृत में बोला है, विभ, माँ विभेह अर्थात डरो मत। लोकाश्च निवर्तित तमितः प्रतियंति सर्वे, सभी लोगों को सुख मिला है इस दैत्य को मरने के बाद। बोले कि हे भगवान, आप सतगुण के आश्रय हैं, ये ब्रह्मा आदि देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। दैत्य तो द्वेष करते हैं आपसे, लेकिन ये देवता लोग आपसे द्वेष नहीं करते, आपके आज्ञाकारी हैं सभी देवता। हे प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण और उत्थान के लिए, उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने वो मारा चुका है, ठीक है। तो बोले कि हे परमात्मा, हे भगवान, नाहम विजय व्यजित ते अभिभाया कायस्य जिह्वा कर्ण नेत्र भ्रिकुटि वसुग्र दंष्ट्राद अंत्रजः छत केसर संग कुकुरना। बोले कि आपका मुख अभी बड़ा भयावह है, भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान लालिमा लिए हुए, भौएं टेढ़ी है, दाढ़ी पहनी है, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छे की तरह सीधे खड़े कान, दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाला। आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूं। हे दीनबंधु प्रभु, त्रस्तो असम्यहं कृपणवस्तु दुसग्र संसार चक्र चक्र कदनाद ग्रशताम प्रणीतः। बोले कि मैं भयभीत हूं तो केवल इस असहाय उग्र संचार चक्र में पिसने से। बोले कि आपका चेहरा तो बहुत भयभीत है, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं। बोले कि क्यों भयभीत नहीं हो तुम? तो इसलिए भयभीत नहीं हो क्योंकि मैं तो सिर्फ भय खाता हूं, तो सिर्फ इस संसार चक्र में पिसने से, ये संसार उग्र संसार चक्र में पिसने से भय खाता हूं। मैं आपके इस भयावह रूप से मुझे कोई भय नहीं है। मैं अपने कर्म पाशों से बधकर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं। हे मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे मुझे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। तो हमें अपने कर्मों के ही फल से हमको इन संसार में ऐसे लोगों के साथ, इन लोगों के बीच में डाल दिया गया है। तो कब आप हम पे प्रसन्न होंगे कि हमारा उद्धार हो? हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया, उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहता झुलसता ही रहा। संसार में क्या होता है,
यहाँ तो वियोग होगा या संयोग होगा, है। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, जिसको हम नहीं चाहते उसका संयोग, और जिसको हम चाहते हैं उसका वियोग, उन सभी योनियों में प्रायः देखा गया है। हम्म। तो उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूं। आप अब ऐसा साधन बताइए जिससे कि आपकी भक्ति सेवा प्राप्त कर सकूं। भगवान को कहते हैं, हे प्रभु आप हमारे प्रिय अहेतुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्रकृति गुणों से युक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले परम भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नृसिंहदेव, इस लोक में दुखी जीवों के इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना गया है वो क्या है? वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए नहीं होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती, समुद्र में डूबते हुए नौका नहीं बचाया जा सकता। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि ये जो सत्व आदि गुण है जिसके कारण अलग अलग स्वभाव जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और काल आदि कनिष्ठ करता है, ये सब सत्व आदि गुण सतरजतम, उनको प्रेरित करने वाले भी आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अदृष्ट आदि की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब के सब आपका ही स्वरूप है। अच्छा हुआ यहाँ पे रूपांतरित शब्द का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि अगर उत्पन्न करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो उत्पन्न नहीं करते हैं, सिर्फ हम रूपांतरण कर सकते हैं उसका। तो रूपांतरण की हुई वस्तु भी कहते हैं आप ही का स्वरूप है। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर, अब यहाँ पे भगवान को प्रहलाद जी भगवान के ही क्रिएशन के बारे में थोड़ी याद दिलाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, समझे। तो भगवान की अनुमति से काल के द्वारा जब गुणों में क्षोभ होता है तो माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। मन प्रधान लिंग शरीर, और यह लिंग शरीर बलवान कर्ममय और अनेक नाम रूपों से आसक्त छंदमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप क्या बोलते हैं अरोह से युक्त संसार चक्र है। हे जन्म रहित प्रभु, हे जन्मा प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाएगा आपसे अलग होकर के। सर्वशक्तिमान प्रभु, तो माया इस 16 अवयवों वाला संसार चक्र में डालकर ईंट के समान मुझे फेर पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति की बुद्धि से समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन में ही रखते हैं। इसलिए मैं आपके शरणागत हूं, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। हे भगवान, जिसके लिए सारा तो मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे इससे बचा करके अपने पास में रख लीजिए। संसार लोगों का काम है ललायत होना, संसार लोग बड़े ललाई लालची होते हैं। स्वर्ग में निवास करने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु लक्ष्मी और ऐश्वर्य ने खूब देख लिया। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे
जब मेरे पिता थोड़े से भाव की टेढ़े टेढ़े करते थे, हे भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े ललायित रहते हैं, क्या स्वर्ग के लिए, लक्ष्मी के लिए, ऐश्वर्य के लिए जो लोग बाग ललायित रहते हैं, मैंने खूब देख लिया। हमारे पिता के क्रोध करते ही, हंसते ही, भौं टेढ़ी करते ही उनकी उन स्वर्ग के संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थी। किंतु आपने मेरे उस पिता को ही मार डाला है, इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और इंद्र भोग, तो संसार के प्राणी बोले कि क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग, ये संसार की चाह है। संसार में यही चीजें चाहा जा रहा है, आयु लंबी हो, लक्ष्मी अधिक हो, ऐश्वर्य हो और इंद्रिय भोग अनलिमिटेड हो। ये संसार के प्राणी जो है ना, ख्वाब देखते रहते हैं। मुझे अपने आप अपने दासों के सन्निधि में ले चलिए, मुझे आपके अपने दासों का एसोसिएशन दीजिए। मुझे विषय भोगी की बातें सुनने में अच्छी लगती है, नहीं लगती है? क्या कह रहे हैं ये? विषय भोग की बात सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तव में वे मृत तृष्णा के जल जल के समान नितांत असत्य है। तो यह शरीर भी, जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों के उत्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ वे रोग युक्त शरीर, इन दोनों की क्षण भंगुरता, असारता जानकर भी मनुष्य इसमें विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। तो बोला कि हे प्रभु, कहाँ तो तमोगुणी असुर वंश के रजोगुण में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप अपने सकल संतापहारी वह अपने हाथ भी मेरे सर पर आपने रखा है। आपके ये हाथ तो ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं आपने रखा है। दूसरे संसारी की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि बोला कि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं, फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, उसमें जातिगत ऊंचता या नीचता कारण नहीं होता। हे भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए, यह संसार बोले कि ऐसा कुआं है, अंधेरा कुआं, जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश, दैत्यों का संग है ना, मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा ही रहा था, किंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? हे अनंत, जिस समय मेरे पिता के अन्याय करने के कारण कमर कसकर हाथ में खड़ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो मुझे बचा लो, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरी प्राण की रक्षा की है। तो मेरी प्राण की रक्षा करके मेरे पिताजी का वध किया है। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनातन, शनक आदि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ऐसा किया है आपने। और ये बात है भी, ये बात है भी। तो बोले भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसमें आदि में आप ही कारण स्वरूप थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे, और बीच में इसके प्रतीति के रूप में भी आप, केवल आप ही रहेंगे। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से ही विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं।
आप हैं तो पहले से ही विद्यमान इस जगत की सृष्टि में, लेकिन लीला करने के लिए जो है आप पुनः पुनः प्रवेश करते हैं और लीला करते हैं। इसलिए ऐसे गुणों से युक्त होकर के आप अनेक दिखाई पड़ते हैं। हे भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है जगत, इस सब में आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने प्राय का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है। अर्थहीन शब्दों की माया है अपनों पराय का भेदभाव, क्योंकि जिससे जिसका जन्म स्थिति लय प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। बोले कि भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव करते और निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन के जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा में विलीन कर हो जाते हैं, और इसको बोलते क्या, तूर्य ब्रह्म पद हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न ही विषयों को स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए यह ब्रह्मांड भी आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर से शैया शयन करने वाले अपनी योग निद्रा की समाधि का त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ और उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तब आपने बीज रूप से व्याप्त अपने आप को वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ मिला नहीं। यह ठीक ही है कि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे कर सकता है। प्रहलाद महाराज का प्रार्थना बड़ा कंटिन्यूअसली चल रहा है। प्रहलाद महाराज ने कहा, ब्रह्मा को भी यहां तक बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओत प्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उनकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। ये सब हम लोगों ने 5वें स्कंध में भी पढ़ा है, दूसरे स्कंध में भी पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का तात्पर्य यह है, तो थोड़ा विराट पुरुष का भी जिक्र किया है प्रहलाद जी ने। विराट पुरुष आपका कैसा, तो बोले सहस्त्रों मुख, हजारों मुख, चरण, उतने ही सिर, हाथ, जंगा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुध से संपन्न था। 14 लोक उनके अलग अलग अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटव नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हीयग्रीव अवतार ग्रहण करके उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप सूतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका आनंद अत्यंत प्रिय शरीर, वह सत्गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, इस तरह आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता, मछली आदि अवतारों को लेकर लोकों का पालन और विश्व के संद्रोहियों का संहार करते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, इस प्रकार कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं। इसलिए ही आपका एक नाम को कहा गया है त्रियुग। हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है। मन की तो ऐसी दुर्दशा बताया है कि पाप वासनाओं से कलुषित है। पाप और वासना, हमारा मन की दुर्दशा 2 कारणों से होता है। एक तो अपने पाप, और दूसरा मन के अंदर जो वासना है, अर्थात इच्छा, भोगने की इच्छा। ये 2 चीज मन को कलुषित करता है।
जब तक इच्छा वासना और पाप का नाश नहीं होता है तब तक मन शुद्ध भी नहीं होता है। तब तक ये मन की ऐसी दुर्दशा रहेगी कि मन ही जीव का अत्यंत दुष्ट है, शत्रु है। मन हमेशा कामनाओं के कारण आतुर रहता है। मन कभी खुश रहता है, कभी शोक रहता है, कभी मन को भय लगता है, तो कभी लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से मन व्याकुल हो जाता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस नहीं मिलता। तो मन की दुर्दशा बताया है। मन को यदि अपना भूख न मिले, भोजन न मिले, तो मन परेशान हो जाता है। जिसको आज की भाषा में क्या कहते हैं, बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, कहते हैं बोर होना। अरे बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, अरे कैसे टाइम पास होगा, बोर हो रहा हूँ। क्यों? मन की जो वासनाएं हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, जब वो पूरा नहीं होता है तो बोरिंग होता है मन। बहुत दुर्दशा है मन का। यह तो, ये मन जो है ना, इतना बदमाश शत्रु है कि ना तो कुछ सीखने देगा, ना तो कुछ पढ़ने देगा। क्यों? मन में वासनाएं भरी पड़ी है। एक बच्चा है, बच्चे के अंदर, चलो पाप तो बाद में आएगा, एक बच्चे का पाप बाद में आता है, लेकिन बच्चे का मन पहले वासना से युक्त यदि हो जाए। और ये जानते हो, मन में वासना बच्चों की शुरू हो जाती है 5 साल में। यही 4-5 साल का समय होता है जिसमें बच्चों के अंदर वासनाएं शुरू हो जाती है। वासना मतलब इच्छाएं, खाने पीने की इच्छाएं, घूमने की इच्छाएं, मोबाइल देखने की इच्छाएं, समझे, गेम खेलने की इच्छाएं। ये बच्चों में सटल तौर पे ये वासनाएं डेवलप हो जाती है 3+ एज में, समझे। क्योंकि बच्चों का जो दिव्यता है वो खत्म हो जाता है। और वासनाएं भी उसके पाप, कहीं ना कहीं देखो, वासनाएं भी पाप से ही आता है। जो पूर्व जन्म के कई जन्म जन्मांतर में जो पाप भरा पड़ा है, उसी के मुताबिक इच्छाएं भी बच्चों की जागृत होती है। और पाप के कारण बच्चों को अपना आसपास का परिवेश भी बच्चों के पाप के मुताबिक मिलता है। जाओ इधर। जीव का पाप ही है जो उसको हर परिस्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे माता पिता मिल जाएगा पाप की वजह से, ऐसे भाई बंधु मिल जाएंगे, ऐसे मामा होगा बिगाड़ने वाला बच्चों को, वो सब पाप ही है। अगर पुण्य है तो अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, अच्छे रिश्तेदार मिल जाएंगे, अच्छा परिवेश मिल जाएगा, जहाँ पे बच्चा भक्ति कर सकता है, कुछ बढ़िया सीख सकता है, शांति से रह सकता है, मन को नियंत्रित करके रहेगा। अथवा ये पाप ही है जो बच्चों को सामने आता है। तो पाप से वासनाएं आ जाती है, और वासनाओं से मन कलुषित हो जाता है। जब मन को उसके खुराक नहीं मिलता है तो बच्चे कहते हैं बोर हो रहा हूँ, या मनुष्य कह रहा है बोर हो रहा हूँ, समझे। कारण क्या है कि आपके लीला कथाओं का रस नहीं मिलता है ना। ये मन कभी भय करता है, शोक करता है, लोक परलोक की चिंता करता है, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है मन। मन की व्याकुलता तो मैं देख रहा हूँ इस बच्चे के सामने, कितना व्याकुल है इसका मन। बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। मन रंजन चाहता है, मन को रंजन चाहिए, रंजन। भजन में रंजन नहीं मिलता मन को, मनोरंजन बताओ। मनोसाधना की जगह पे मनोनिग्रह की वजह से, जगह पर मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन। बताओ। इस मन को आपके लीला कथाओं में रस नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूं। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जबकि खुद प्रहलाद महाराज कितने मनस्विनी, मनस्वी है, भगवत मनस्वी है। बोला कि हे अच्युत, हे भगवान, यह कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। मन बोला व्याकुल है चिंताओं, भय, शोक, लोभ, मोह से। आपके लीला में मन नहीं आनंद लेता है। ऐसी स्थिति में ऐसे तड़पते हुए मन से मैं आपकी चिंतन कैसे करूं? एक मन के बारे में बता दिया। अब मन के नीचे क्या है? मन के नीचे क्या है? मन ऊपर है, तो मन के नीचे क्या है? जिह्वा। सेकेंड लाइन क्या है? जिह्वा।
तो बोले ये जिह्वा जो है ना, ये जिह्वा भी बड़ा खींच रहा है, नाना प्रकार की चीज को खाने के लिए खींच रहा होता है कि नहीं? न जाने क्या क्या खाने को भटक रहा है जिह्वा, अपना स्वाद ढूंढता है। उसके नीचे, मन के नीचे क्या है? मन के नीचे आइए, पेट। पेट भोजन की ओर, पेट भी मन को खींचता है ना। पेट में यदि भोजन न डालो तो पेट दर्द करेगा, तो पेट भोजन की तरफ खींच रहा है। हमारे कान मधुर संगीत के लिए खींच रहा है। हमारी नाक अच्छी अच्छी भीनी भीनी सुगंध की ओर खींचा जा रहा है संसार में। और ये नेत्र जो है ना, नेत्र अच्छे सौंदर्य को देखने के लिए खींच रहा है। और बोले कि जनेन्द्रियां जो है ना, सुंदरी स्त्री की ओर खींच रहा है। इनके सिवाय, ये तो इंद्रियां हैं, बोले इसके सिवाय जो कर्मेंद्रिया है वो भी अपने अपने विषय की ओर ले जाने की ओर जोर कर रहा है। मेरी तो यह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाती हो, अपने अपने बेडरूम में ले जाती हो। एक व्यक्ति है जिसकी बहुत सी पत्नी होगी, तो बहुत सी पत्नी जिसकी होती है, उसके साथ यही समस्या होता है कि एक पत्नी कहेगा नहीं आज हमारे साथ चलिए, दूसरा पत्नी खींचेगा नहीं आज हमारे साथ सोइए, तीसरा पत्नी किसी कहेगा नहीं आज हमारे बेडरूम में चलिए। तो बोल रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बहु 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 पत्नी वाली पुरुष की हालत हो गई है, हैं? ऐसे पुरुष जिसकी पत्नियां बहुत है और सभी पत्नियां अपने अपने बेडरूम में खींच लिए ले जाना चाह रही है, वही हमारा हालत है। हमारी जीवा टेस्ट में जा रहा है, हमारी त्वचा अच्छे स्पर्श के लिए ललायित हो रहा है, हमारी आंखें सुंदर वस्तुओं को देखने की कोशिश कर रहा है, नाक अच्छे अच्छे सुगंध को सूंघने की कोशिश में लगा हुआ है, जीवा नाना प्रकार के टेस्ट को चखने के लिए, पेट भोजन की ओर भाग रहा है, कान मधुर मधुर संगीत की ओर भाग रहा है, जनेन्द्रियां सुंदर स्त्रियों की ओर भाग रहा है। तो ये सब हमारी स्थिति ऐसी है। ये इंद्रियां क्या है? पत्नी है, ऐसा बताया है। तो इस प्रकार से, एक सेकेंड, हरे कृष्णा, राधे राधे, बोलो। दीवार पे लगेगा, है। ओके। तो वो आ रहा है। तो बोला कि हमारी स्थिति तो ऐसी हो रही है। इस प्रकार जब जीव अपने कर्म के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है, जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते वह भयभीत सा हो गया है। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर के किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता करता है। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। भगवान को कह रहे हैं जीव की हालत बहुत खराब है। आप आप ही जीव, आप यह उम्मीद मत करिए कि जीव आपको प्रसन्न कर सकता है। अरे जीव आपको क्या प्रसन्न करेगा? जीव तो स्वयं है परेशान है अपने इंद्रियों से, कर्म के फल को भोगते भोगते जीव परेशान है। जीव आपको क्या प्रसन्नता करेगा? आप ही करुणा से द्रवित हो जाइए जीव के ऊपर। जीव का दुर्दशा तो देखिए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाला भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। भगवान इस भव सागर से बहुत पार रहते हैं, भव सागर के उस पार रहते हैं भगवान, नहीं आध्यात्मिक जगत में। तो बोले कि प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। देखो प्रहलाद महाराज जी कैसा वैष्णव है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं जीव पे दया करके कि जीव को अब पार लगा दीजिए। हे जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या मेहनत लगेगा? आप परम हितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही भगवान, मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। यदि कोई भटका हुआ है, जब भी तो महान पुरुष उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता नहीं होती। हे भगवान, इस भव बैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है,
परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं है। आपके उन लीला के गान में मग्न रहता है चित्त, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली, स्वर्ग के अमृत को भी तिरस्कृत कर छोड़ देने वाली परम अमृत स्वरूप आपकी कथा लीलाओं में लगा रहता है मेरा मन। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं महाराज, भगवान को कह रहे हैं, मैं तो उन मूढ़ प्राणियों, बेवकूफ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। बताओ, आपका गुणगान नहीं करते, आपकी कथा नहीं सुनते, आपका भजन कीर्तन नहीं करते, आपके मंदिर नहीं जाते, आपके धाम में नहीं जाते हैं, आपसे विमुख रह करके इंद्रियों के विषय का झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। संसार का भार व्यक्ति क्यों ढोता है? अपने इंद्रिय सुख के लिए। इंद्रिय सुख के लिए संसार का भार ढोता है मनुष्य। हे मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए वन में चले जाया करते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अश्लोक संख्या 44 में देखो, प्रायेण देव मुनया स्विमुक्त कामा। प्रायः मुनि लोग क्या करते हैं? वन में चले जाते हैं और मौन व्रत करते हैं और अपने अपने कल्याण के लिए मौनम चरंती विजने न प्रार्थ निष्ठा। प्रार्थ निष्ठा नहीं है ऐसे मुनियों में। जीव के कल्याण नहीं करते हैं, सिर्फ अपने कल्याण के लिए चले जाते हैं निर्जन वन में, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, मैं इन जीवों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं है। आपके सिवा इन प्राणियों का सहारा कोई हो ही नहीं सकता है। तो बोले कि हम ऐसे नहीं हैं कि भाई हम जो है ना अपने लिए ही देखेंगे, नहीं। साधु वह साधु नहीं, बोले वो तो स्वार्थी साधु है, जो अपने लिए मौन धारण करके जंगल में जाएगा, तपस्या करेगा और इस प्रकार से जो है दूसरे जीव का उत्थान नहीं करेगा, तो क्या फायदा। तो बोले कि ठीक है, वो भी साधु हैं, वो दूसरे प्रकार के साधु हैं, हाँ हाँ, वो लगे रहते हैं, लेकिन हमारा तो हालत कुछ अलग है। हम तो परमार्थ निष्ठा वाले हैं, हम तो इन सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। अपना कल्याण हो ना हो, पहले इनका कल्याण हो। साधु मुनि, मुनि बोले, मुनि यहाँ पे मुनि शब्द का प्रयोग किया है। प्रायेण देव मुनया स्विमुक्ति कामा। तो मुनि लोग जो होते हैं ना, वो प्रचार नहीं करते हैं, मुनि मौन रहते हैं, बस। मुनि मौन रह के भगवान की भक्ति करते हैं, एकांतवास करते हैं, मौन रह करके। लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं, वो प्रचार करते हैं, और प्रचार करके क्या करते हैं? जीवों का कल्याण करते हैं। तो प्रहलाद महाराज प्रचार के फेवरेबल में है, ना कि मुनि के फेवरेबल। मुनि नहीं, मौन रह के अपना ही कल्याण करने वाला क्या कर लेगा। तो यहाँ पे ऐसे मुनियों से अच्छा भगवान के भक्त, देखो एक भक्त है जिनका याद आ गया मुझे। जब भगवान ने उनको बहुत कुछ भेज दिया, तो पता है भगवान की वह चीज ठुकरा दिया। बोला कि नहीं, हमको देना चाहते हो तो पहले हमारे गांव वालों को दो, गांव वाले को दोगे फिर हमको दोगे तो मैं स्वीकार करूंगी, वरना नहीं करूंगी। बताओ कौन भक्त है? भगवान ने उनको सब कुछ दिया, धन दिया, मकान दिया, ज्वेलरी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बोला कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर हमको घर बनाओगे तो पहले मेरे से पहले मेरे पड़ोसी का घर बनाओ, अर्थात गांव वालों का घर बनाओ, फिर मेरा घर बनाना। जब उनके पास विश्वकर्मा पहुंचे उनके लिए महल बनाने के लिए, तो मना कर दिया। सुदामा की पत्नी, सुदामा जी नहीं, सुदामा की पत्नी थी वो। सुदामा जी तो द्वारका में थे, तो उनकी पत्नी ने मना कर दिया कि ना ना ना, पहले तो इस गांव वालों का कल्याण करो, गांव वालों को घर बना के दो, फिर बाद में हमारा बना, हमारा घर सबसे अंत में बनेगा। विश्वकर्मा जी परेशान हो गए, वापस गए लक्ष्मी के पास, भगवान के पास। बोले कि अरे ये तो, क्या नाम था उनका? सुशीला। सुशीला तो मांग रही, सुशीला तो कह रही है कि पहले सबका घर बनाओ। भगवान मुस्कुराए, बोले कि जो कह रही है वही करो, सुशीला जैसी कहती है वैसी करो। विश्वकर्मा जी तुरंत पहुंचे और सुशीला मैया की बात मान लिया। नहीं तो विश्वकर्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार को भगवान से परमिशन लिया, ऐसा करना है क्या? तो बोले कि हाँ, जैसा भक्त कहता है वैसे करो।
फिर उनके गांव में सुदामापुरी में दूसरों का घर पहले बना, बाद में सुदामा जी का घर बना। समझे? तो भक्त ये चाहते हैं, लेकिन मुनि में यही अंतर है, मुनि और भक्त में यही अंतर है? घर में फंसे हुए लोग, जो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, घर में फंसे हुए लोग को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, गृहस्थ लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ और दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, और उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु बाद में खुजली से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इस विषय से अघाते नहीं है, हैं? अज्ञानी मनुष्य, घर में फंसे हुए मनुष्य विषय भोग से दुख में फंसे हुए हैं, लेकिन इस दुख से फिर भी उबते नहीं हैं। उल्टा धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही काम आदि के वेग को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका क्या होता है? नाश होता है। खुजली का नाश वाकई में सहने से होता है। उसी प्रकार से बोले कि जब विषय भोग की इच्छा हो तो उसको बर्दाश्त करो, उसको मत हवा दो। हवा दोगे तो क्या होगा? और खुजलाने को मन करेगा। तो बोले कि बर्दाश्त ही खुजली का बेस्ट इलाज है, नाश हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों की जो तृष्णा होती है ना, उसको रोक करके, उसको इंद्रियों का भोग नहीं दोगे तो वो इंद्रिय सुख नाश हो जाएगा। हे भगवान, मोक्ष के 10 प्रसिद्ध साधन हैं। बोले कि मोक्ष के 10 प्रसिद्ध साधन है क्या? मौन व्रत सुत्त तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहोप जप समाधाय अपवर्ग्या प्रायः परम पुरुषते तजितेन्द्रियाणाम वार्ता बंतु वत्रवान दाम्भिका नाम। बोले कि ये जो मौन रहना, मौन रहना अर्थात कम बोलना, मौन रहना मतलब फालतू की बातें नहीं बोलना, सिर्फ भगवान की कथा नाम बोलना। मौन अर्थात संसार से मौन हो जाओ। ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म का पालन, अपने धर्म का पालन, युक्ति से शास्त्र की व्याख्या, शास्त्र की व्याख्या युक्ति से, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये मोक्ष के 10 साधन है, प्रसिद्ध साधन है। इसमें से कोई एक भी कर लो तो कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। संसार से मौन हो जाओ तो ही मोक्ष मिल जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो तो ही मोक्ष मिल जाएगा, शास्त्र का श्रवण कर लो तो ही मोक्ष मिल जाएगा, तपस्या कर लो तो ही मोक्ष मिल सकता है, स्वाध्याय कर लो तो ही मोक्ष मिल सकता है, स्वधर्म का पालन किया, अपने धर्म का पालन सही सही किया, वर्ण आश्रम के मुताबिक, तो भी मोक्ष मिल जाएगा। और शास्त्र की व्याख्या यदि युक्ति से किया जाए तो भी मोक्ष मिल जाएगा। एकांत सेवन करोगे, जप करोगे, समाधि में रहोगे, मोक्ष मिल सकता है। लेकिन जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, बोले जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, हैं? लेकिन जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और जब भंडाफोर हो जाता है दंभियों का, फिर वो भी नहीं रहता। तो वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं। भगवान के 2 रूप वेद ने बताया है, एक बीज, दूसरा अंकुर। तो कार्य जो है बोला बीज, और कारण अंकुर है। कार्य कारण वास्तव में आप प्राकृत रूप से तो रहित हैं, किंतु इन कार्य कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। लकड़ी के रगड़ने से जिस प्रकार अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार योगी भक्त योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं। कारण में भी आपको ढूंढ लेते हैं, कार्य में भी आपको ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे अलग तो है ही नहीं, आप ही हैं कारण कार्य रूप। फिर भी भगवान कहते हैं गीता में, मैं अकर्ता हूं। हे अनंत प्रभु, वायु अग्नि पृथ्वी जल पंच तन्मात्राएं प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार, पूरा जगत सगुण निर्गुण, ये सब केवल आप है। जस्ट टू नेम व्हाट इज नॉट यू। बोले व्हाट नॉट यू, आप क्या नहीं है? ए, चल साइड जाओ, छोड़ो इसको, अरे इसको ले जाओ, अरे परेशान कर रहा है ये, इसको ठीक करो।
तो बोले कि आज हमको पिछले 2-3 दिन से हमको पता चल रहा है कि माता पिता के दुख, हमने भी बच्चे में कितना परेशान किया होगा माता पिता को, बताओ है। और माता पिता ने कितना कष्ट झेला होगा हम लोग के चक्कर में, जब बचपना में बदमाशी किया होगा। पता नहीं कितना बदमाशी किया होगा, लेकिन सब बच्चे थोड़े बहुत बदमाशी तो करते ही हैं। लेकिन आज यह बात समझ में आ रहा है कि शास्त्र में जैसे कहते हैं ना, बच्चे हो तो अच्छे या ना हो तो बहुत ही अच्छे। तो आज हमको समझ में आ रहा है। समझे। हरे कृष्णा। हाँ, तो वहां पे मकान बन रहा है ना एक बड़ा सा। हाँ, उसके पीछे आ जाओ, हरी कलर का मकान है, आ जाओ हरे कलर के मकान में आ जाओ। उसके पीछे, हाँ, आम के पौधे से आगे आओ। वहां पे आप बाएं साइड देखो, उल्टे हाथ में हरा कलर का मकान मिलेगा। हरा कलर का मकान ढूंढो। तो ठीक है, हम लोग हरे कृष्णा, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं थोड़ा। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम कल डिस्कस करेंगे आराम से। आज का दिन बहुत डिस्टरबेंस रहा। चैतन्य को छोड़ के आता हूँ वृंदावन, फिर आराम से क्लास करेंगे। इसको आज वृंदावन छोड़ के आता हूँ। मिल गया। मिल गया। हाँ, तो आओ ना, इस रोड पे देखो हरा कलर का मकान नहीं है। हरा कलर का मकान मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आ जाओ। सोलर पैनल है, सोलर पैनल लगा हुआ है, हरा कलर का मकान है। तो समझ गए। आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग इस चैप्टर की मुख्य बातें जो है, प्रहलाद महाराज की स्तुति को एक समरी के तौर पे कल भी पढ़ेंगे, और कल इसको खत्म कर देंगे। और फिर कल जो है 10वां अध्याय भी शुरू करेंगे। भागवत में डिस्टरबेंस कतई बर्दाश्त नहीं होती है। अरे खोल दो गेट, आ गया। ठीक है, इसको वृंदावन छोड़ के आता हूँ, इसके चाचा के पास। हाँ, चलो भाई, तैयार हो जाओ वृंदावन जाने के लिए। इसका बैग पैक करो। राधे राधे। ठीक है, तो हम लोग भागवत में यहीं पे रुकते हैं। कल आगे करेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतशतनामानि यानि कमापि तस्सदिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ माता जी बोलिए। जयतीति अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। तां दीक्षितावता पूजन्वता साधुजातस्य श्रीमुषादृश शुल्कदाशिका निघ्नतो नेह किं वद नाप्ययादव्यालरासा वैदिकानिला वृषमयात्मजा